1000 व्यक्तियों की जिंदगी पर फिल्म बनाने का विश्व रिकॉर्ड आज वाह जिंदगी के नाम है। ये सफर आसान नहीं था। 14 वर्षों का संघर्ष, अनगिनत यात्राएं, सिद्धांतों पर अडिग रहकर बनाई गई हर एक फिल्म। और आज इसी ऐतिहासिक यात्रा के इस विशेष अध्याय में मिलिए हमारे 1000वें और 1001वें व्यक्तित्व से। जैन रत्न के टाइटल स्पॉन्सर हैं एसेंस ग्रुप इन एसोसिएशन विद प्रीतम। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का एसेंस प्रेजेंट्स वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 6 में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, यस जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से हम मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। श्री आनंद जी शाह, प्रसिद्ध संगीतकार, मुंबई। भारत की प्रसिद्ध संगीतकार की जोड़ी कल्याण जी आनंद जी, जिनके द्वारा दशकों पूर्व रचित गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। जमीन से जुड़ा और जिंदा दिल व्यक्तित्व। श्री प्रदीप चोपड़ा, फाउंडर चेयरमैन पीएस ग्रुप, आई लीड कोलकाता। मजदूरों के बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर पढ़ाई की, घर का किराया, बिजली का बिल देने तक के पैसे नहीं। आज बंगाल का प्रतिष्ठित नाम जो कई कार्यों से जुड़ा है। जैन रत्न के रूप में आज हमारी मुलाकात हो रही है हिंदी फिल्मों के सुरों और संगीत की उस अद्भुत जोड़ी से, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। एक ऐसी जोड़ी जिनके सुर आज भी समय की सीमाओं को लांघकर सीधे दिल तक पहुंचते हैं। ये समा है ये प्यार का। हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी की। एक रत्न अब हमारे बीच नहीं रहे, पर दूसरे रत्न को इस कार्यक्रम में शामिल कर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरोगी जय। आज मैं गर्वित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ। आनंद में मैं यूं हूँ कि आज हमारे जैन समाज की एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम आनंद है, जिन्होंने अपने संगीत से दुनिया में आनंद की लहरें फैलाई है, और वो व्यक्ति है मशहूर संगीतकार की जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी शाह, जो आज जैन रत्न के रूप में हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। गुजरात के कच्छ जिले के कुंदरोड़ी गांव में दो भाई कल्याण जी वीर जी शाह 30 जून 1928 और आनंद जी वीर जी शाह 2 मार्च 1933 में जन्मे। ये बचपन से ही संगीत की उस धारा में बहे जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा के हर कोने में गूंजने लगी। वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी। मुंबई में किराने की दुकान चलाने वाले पिता वीर जी शाह के घर में एक स्थानीय संगीत शिक्षक सामान के बदले सुरों का ज्ञान दिया करते थे, और वहीं से इन दोनों भाइयों की संगीत यात्रा का आरंभ हुआ। 1959 में उन्होंने फिल्मों सत्ता बाजार और मदारी से संगीत निर्देशन शुरू किया, पर 1960 की छलिया के दम दम डिगा डिगा और छलिया मेरा नाम ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। फिल्म जगत में, हिंदी सिनेमा में आपने जो मुकाम पाया, आप जो फर्स्ट से अर्श तक गए, क्या कभी आपने सोचा था कि ये सफलता, ये मुकाम तक आप पहुंच पाए? सोचा ही नहीं जाता है और सोचने से कुछ होता नहीं है। जो हो रहा है होते जाता है, उसको देखते जाओ, बढ़ते जाओ। 1960 से 1990 तक का दौर उनका स्वर्ण युग बना। जब जब फूल खिले, उपकार, सरस्वती चंद्र, सफर, जॉनी मेरा नाम, कोरा कागज, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी और लावारिस, ऐसी अनगिनत फिल्में जिनके गीत आज भी अमर हैं। मेरे देश की धरती, चंदन सा बदन, बदन चंचल चितवन, वो साथी रे, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। मेरा दिल यार का दीवाना। ये केवल गाने नहीं बल्कि भारतीय भावनाओं की धड़कन है। उनकी धुनों में शास्त्रीयता और आधुनिकता का ऐसा संगम था जिसने संगीत को एक नया रूप दिया। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। आपके जो पीढ़ी के लोग हैं और आज के जो संगीतकार हैं, क्या बदलाव है, क्या फर्क है दोनों में? लेकिन सब बदल गया पूरा। पहले ठहराव था, अभी ये रोकर के फोन पर बात होती है कि लड़कियां हैं, कहीं रोमांटिक गाने करना है, करके फोन करके सुना भी रहा कि ऐसे ऐसे करके आप चॉइस कैसे करने वाले कभी जिसमें होता है और जैसे रिदम बनता है वैसे सबसे गाना बनता है और चलते रहता है। गाना करते थे तो 15 दिन डिस्कशन होता था कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर सब आते कि ये सब चलता था। एक गाना ऐसा था कि भी लिखते गए मगर उनको बात भी जो दी कहीं हिंदी वैसी थे तो वो तंग आते थे, बोली तुमको क्या चाहिए मेरी समझ में नहीं आता, मैं पानी फेंक दिया अपनी मेहनत में और मैं जाता हूँ, तुम और किसी को नहीं है ना। वो बोले गुस्सा मत करो, मैं समझे नहीं, आप नहीं समझे मेरे को क्या चाहिए। बोले नहीं मैं मेहनत तो पानी पूरी आगे नहीं करता हूँ। बोले एक दरिया पानी पीते नहीं रहते। अच्छा बोले पानी बोले गंगा नदी में पानी खत्म होता नहीं जी। और ऊपर मन कहते धंधा भैया भाई जब तक के पानी रहे मैं सजना तेरी जिंदगी नहीं रही। मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। उनकी 17 फिल्मों ने गोल्डन जुबली और 39 ने सिल्वर जुबली मनाई, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। 1968 में सरस्वती चंद्र के संगीत के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। और 1974 में कोरा कागज के संगीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। इस जोड़ी को 1992 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। आप एक ऐसी शख्सियत की पत्नी हैं जिनको पूरा देश गर्व से कहता है कि आनंद जी भारत की संतान में सही। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जैसे अपने को तो इसी जन्म में मेरे को भगवान मिल गए, सही बात है ना। हाँ। ये दुनिया में मैंने एक बचपन में माना था कि मुझे पैसे वाला नहीं चाहिए, हाँ। रूप में कोई ये नहीं चाहिए, हाँ। तो मुझे ऐसा चाहिए जिसके दुनिया में ना हो। हम बचपन में छोटी छोटी लड़कियां बैठती थी ना, ऐसा मुझे मन में आया था, किसको बोला नहीं था। हाँ, मेरी शादी होगी तब तो म्यूजिक बजाते थे पर इतना नाम नहीं था जो आज है ना। तो मैं बोला सब भगवान के पास मांगो, वो तो सब नहीं मिलने वाला है। हाँ, फिर भी चलो अच्छे मिल गए सब। शादी की वजह से इनका लग कम आ रहा है मेरा काम नहीं है। मैं यही कह रहा था कि आप जुड़ी नहीं, आपका भाग्य। हाँ, मेरा दादू सर नहीं है, मेहनत इनकी है, दादी मेरा है। अच्छा, एक बात आप मेरे को बताइए, भाई साहब ने आपको देखकर कोई रोमांटिक गाना लिखा क्या? लिखने ही पड़ते हैं। और घर में आओ तो रुबाब दिखाएंगे ना। कौन सा गाना है
आपने इनको देख के लिए तुमको क्या था जो मैं के जाना था हाँ जाने वक्त से हम टाइम पे 5 बजे जाना है तो 4 बजे से रेडी हो गई थी। हाँ मैं काम में गया था तो आया 6 बजे। हाँ तो बच्चे सब रेडी थे तो उनको सब तुम्हारे कपड़े उतारने लगे। बोले नहीं जाना हमें इनके साथ जिंदगी में कभी कुछ होता नहीं। हाँ तो वो गुस्से में तुम अच्छे लगे नहीं। हाँ। उन्होंने लगता खूबसूरत लगे इनको। हाँ तो गाना अलग है, गाना बन गया। आप इनको देख के गाइए 1 लाइन 2 लाइन। हाय झूठ झूठ मत बोल रही झूठ ही सच हो जाता। क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है जीवन का हर सपना सब सच्चा लगता है। एक अरे भी ऊपर नहीं खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। भाई भाई में भी आपस में होता है। तकरार होती है। तो कभी किसी गाने के कंपोज में ऐसा हुआ क्या कि नहीं मेरा कंपोजिशन ठीक है और कल्याण भाई ने बोला मेरा कंपोजिशन? नहीं ऐसा तो हर वक्त यही करता है जो खुद करता वो खुद को लगता से मेरा किसी ने नहीं किया। लेकिन जजमेंट होता है डायरेक्टर का इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लोगों के आपको गाने बनते हैं उसको देखते कि भाई इससे मुझे इसमें ज्यादा पिक्चराइज के लिए मौका मिल रहा है मुझे। लैंग्वेज बन रही है रिदम बन रहा है कुछ ऐसा होता है तो उसमें फिर होता तो फिर बाद में ये डिस्पेक्ट नहीं होता है। तो उनकी चॉइस और चॉइस फिर तो उम्र के साथ में उसको बढ़ाते आते कभी मेरा होता है कभी वो तो होता है जिससे आप उस आनंद जी के बेटे हैं जिनके गाने जो 50 साल पहले 60 साल पहले कंपोज किए गए थे वो आज की युवा पीढ़ी जो 20 साल की है जी वो भी गुनगुनाती है जी। आपकी नजर में जी कल्याण जी आनंद जी जो इतना सफल हुए क्या कारण रहा होगा? जब से बड़े हुए छोटे से तब तो यही चला था कि हमारे पिताजी कल्याण यादव में एक स्टैट का क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं। जैसे जैसे बड़े होते गए गानों को लोग समझते गए तो एक चीज थी कि गानों में बड़ी सादगी थी कुछ ज्यादा वो ठहराव वाले गाने थे कुछ ज्यादा क्लासिकल नोट नहीं था ये नहीं था। आम आदमी भी वो गाना गा पे सुकून ले पाता। तो उनके गाने में जैसे मैं भी सिंगर बन गया तो बड़ा अच्छा गाता है। उन्हें बाथरूम सिंगर पे आपके गाने हैं तो बाथरूम सिंगर कोई भी बन सकता है। तो वो हिसाब से ये आप मानेंगे नौशाद जी के गाने गाए या वो गाए कभी तो उनके गाने में सादगी बड़ी थी बड़ा क्लीन थॉट था कुछ सॉरी इट बिकम मच मोर पॉपुलर। अवार्ड शायद नहीं मिले होंगे लेकिन जो पब्लिक का सम्मान मिला जो पब्लिक का प्यार मिला वो सबसे बड़ा अवार्ड मेरे हिसाब से इनके था। आप तो गाना तुरंत कंपोज करते आप वहां जिंदगी के ऊपर कोई 2 लाइन कुछ भी कंपोज करते बताए। जिंदगी खुशी से मिले जो प्यार वो है जिंदगी काम अच्छा होने से मिले वो है जिंदगी वाह जिंदगी वाह जिंदगी। आप वाकई रमेश जी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने मेरी कॉन्सेप्ट को देखा। आपने मुझे एक ही बात कही कि ललित जी मैं तो एक व्यवसायी ठहरा मेरे पे आप क्या बनाएंगे। मैं आपको एक ऐसा कोहिनूर के हीरे के पास में ले जाऊंगा जिनको जैन रत्न सीरीज में आपको शामिल करना चाहिए। मैं भी अवाक था। मैंने पूछा कौन है वो। आपने कहा कल्याण जी आनंद जी आनंद जी और आज मैं इनको शामिल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको आभार। आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और आपने जैन विभूतियों को जग प्रचारित किया हुआ है और आपकी ये सीरीज देख करके मुझे एकदम से ध्यान आया कि इतने बड़े संगीत की जोड़ी कल्याण जी आनंद जी वो आपके संकलन से कैसे विमुख है कैसे आपके संकलन से बाहर है। तो ये ख्याल आकर के मैंने मेरा अधिकार का उपयोग किया क्योंकि आनंद जी भाई के 3 बेटे हैं दीपक भरत और धीरज और इन्होंने मुझे 90th बर्थडे में इन तीनों के ऊपर बैठा दिया मेरी उम्र को देख करके।
तो मैंने अपने अधिकार का उपयोग किया और आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए। धन्यवाद ललित जी। बहुत आपका ये जो कार्यक्रम है बहुत ही उम्दा है और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। आनंद जी भाई का आशीर्वाद हमारे साथ में तो है ही, आज से आपके साथ में भी आगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कल्याण जी का निधन वर्ष 2000 में हुआ, पर आनंद जी आज भी संगीत से जुड़े हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। उनकी रचनाएं, उनकी धुनें आज भी हर समारोह, हर रेडियो स्टेशन और हर दिल में जीवित हैं, क्योंकि कल्याण जी आनंद जी सिर्फ संगीतकार नहीं थे, वे भावनाओं के मूर्तिकार थे जिन्होंने सुरों के माध्यम से भारतीय सिनेमा को अमरता दी। यही है हमारी पहचान। जैन रत्न कल्याण जी आनंद जी। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 6 साल से वहाँ जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है जैन रत्न। इन 6 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5 और सीजन 6 के द्वारा करीब 600 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिसे आदिनाथ टेलीविजन और वहाँ जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रसारित किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहाँ न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुँचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुँचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है।
हमारे जैन समाज की महिलाओं ने भी आज अनेक क्षेत्रों में कार्य कर एक मुकाम पाया है। भारत के अलावा जैन रत्न सीरीज में विदेशों से भी जैन रत्नों को शामिल किया गया है। जैन रत्न सीरीज के द्वारा केवल समृद्ध और संपन्न लोगों को ही सामने नहीं लाया जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर भी फिल्म बनाई जाती है, जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य कर अनेक रिकॉर्ड हासिल किए हैं। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन 6 सीजन के द्वारा करीब 600 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया। अभी तक प्रसारित हो चुके 600 जैन रत्न की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube चैनल पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। वह जिंदगी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हो गए हैं 1.5 लाख से भी अधिक। इसीलिए वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इन 6 सीजन के द्वारा वह जिंदगी ने अभी तक 2500 फिल्म बनाकर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके लिए हमें 6 विश्व रिकॉर्ड भी मिले हैं। जैन रत्न सीरीज लगातार प्रसारित हो रही है, जिसकी शूटिंग पूरे देश में लगातार चालू है। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। सविता जैन, कोलकाता 9038348983। वह जिंदगी, कोलकाता, मुंबई, दुबई। जिंदगी सिर्फ सांसों का सफर नहीं, ये वो कहानी है जहां इंसान खुद बनाता है अपनी जिंदगी, अपने सपनों से, अपने कर्मों से, अपनी आस्था से। और जब यही सफर बन जाए प्रेरणा, तो हर दिल से निकलता है एक ही शब्द, वाह जिंदगी। वाह जिंदगी, जिसने पिछले 14 वर्षों में रचा इतिहास, 2500 से अधिक फिल्में, 5 विश्व रिकॉर्ड और उन फिल्मों में 1000 से अधिक व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियां, 700 से अधिक मंदिरों की गाथाएं और 800 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व कॉरपोरेट फिल्में जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये सिर्फ फिल्में नहीं, ये वो दर्पण हैं जिनमें झलकती है त्याग की शक्ति, जीत की आस्था और जीवन के हर रंग की सच्चाई। हर दृश्य एक विचार, हर फ्रेम एक प्रेरणा और हर कहानी एक वाह जिंदगी। यहां हैं चमकते सितारे जो अपने ब्रांड के साथ खुद भी चमक रहे हैं। यही हैं जैन रत्न जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और कर रहे हैं अनगिनत सामाजिक और धार्मिक कार्य। यहां बनती हैं आत्मकथाएं, जहां देखा जाता है किसी का बचपन, उनके संघर्ष, उनके सपने और परिवार की भावनाएं एक साथ एक कहानी में। यहां हैं अनकही बातें जो अब तक किसी ने नहीं सुनी, पर अब हर दिल तक जाएंगी। यहां जैन संत बताते हैं अपनी जुबानी, वैराग्य, तप और साधना की वो अनकही कहानियां।
और यहाँ होते हैं दर्शन। अनेकों पवित्र मंदिरों के हर शिखर पर लिखा है इतिहास और हर शिला पर अंकित है श्रद्धा। वाह जिंदगी आज गूंज रहा है जी बिजनेस, आदिनाथ चैनल और वाह जिंदगी यूट्यूब चैनल पर, जहां 1.5 लाख से अधिक दर्शक खोजते हैं प्रेरणा, भक्ति और कर्म की कहानियां। और अब वाह जिंदगी तैयार है अपनी कहानियों को नेटफ्लिक्स, ZEE5 और प्राइम वीडियो जैसे वैश्विक मंचों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कहानियां वही महान बनती हैं जिन्हें पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया महसूस करे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी जिंदगी भी बने वाह जिंदगी। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जरा सभी का एसेंस प्रेजेंस वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 6 में फिर से स्वागत करती हूँ। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी एक ही जिंदगी में कई जिंदगी जी है। वो कला प्रेमी है, साहित्य प्रेमी हैं, पुरातत्व की रक्षा करने वाले हैं, शिक्षाविद हैं, उद्योगपति हैं, अभिनय करते हैं, गीत गाते हैं। अनगिनत उनकी खासियत है और वो शख्सियत हैं प्रदीप चोपड़ा, फाउंडर चेयरमैन PS ग्रुप, फाउंडर चेयरमैन iLead इंस्टीट्यूशन। आइए सर आप जी। नमस्ते। प्रदीप जी, आपने तो काफी लंबी पारी खेली है। ये पारी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे पिताजी नौकरी करते थे एशियाटिक ऑक्सीजन में मैनेजर के हिसाब से, तो वहाँ कोई स्कूल नहीं थी, तो हम लोग जो लेबर्स के लिए जो स्कूल थी उसमें हमने हमारी पढ़ाई हुई। हम नीचे बैठते थे और जो लेबर के बच्चे उनके साथ ही मैं क्लास 4 तक मैंने वहीं पढ़ा। कलकत्ता में आके रूंटा स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, तो मैं फिर सेंट जेवियर्स में केमिस्ट्री ऑनर्स ज्वाइन किया और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मैंने एक व्यवसाय शुरू किया क्योंकि नौकरी 400 रुपये की नौकरी मिल रही थी। मैं ये जो गंदा प्लास्टिक जो सड़क पे होता है उसको मशीन से धोना चालू किया। वो फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, हमारी भी फैक्ट्री बंद हो गई। फिर उन्होंने एक टीवी एजेंसी की, पर वह भी बंद हो गई। हालात ऐसे थे कि बिजली का बिल भरने और घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। प्रदीप जी बेहद कष्टमय जीवन जी रहे थे। कुछ समय उन्होंने रियल एस्टेट में ब्रोकर का काम किया। इसी कठिन दौर में उनका परिचय हुआ श्री सुरेंद्र जी दूगढ़ से। एक जमीन के लेन देन से उन्हें मुनाफा हुआ और वहीं से हुई शुरुआत PS ग्रुप की। P से प्रदीप और S से सुरेंद्र। यही PS ग्रुप आज बंगाल के रियल एस्टेट जगत में एक प्रतिष्ठित नाम है, जिसने अब तक 200 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं। Next is the PS Group, a leading real estate company in Kolkata known for sustainable and community-focused developments. Their projects emphasize green living and social spaces. 400 रुपये मासिक तनख्वाह से आपने नौकरी शुरू की। आज PS ग्रुप बंगाल का एक ऐसा रियल एस्टेट का नामी ग्रुप है कि जिसकी प्रॉपर्टी के लॉन्च होते ही फ्लैट बिक जाते हैं। क्या बातें रही होंगी ये आप बताइए। जब स्पेसिफिकेशन बनाते थे किसी बिल्डिंग के, उस टाइम के जो चीज़ें उपलब्ध होती थी वो उपलब्ध के अनुसार हम बिल्डिंग उसका स्पेसिफिकेशन दे देते। लेकिन बाय द टाइम हम फिनिश करते थे तो बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती थी जो शायद एक्सपेंसिव भी थी, लेकिन हम लोगों ने वो नई चीज़ों को लगाया जो एक्सपेंसिव है और कस्टमर को चार्ज नहीं किया। ये एक कारण है, मुझे लगता है कि कस्टमर को हमेशा ये लगा कि हमने जो प्रॉमिस किया उससे ज़्यादा दिया। कस्टमर को हमेशा हमने टाइम से नहीं, टाइम के पहले डिलीवर किया। शिक्षा से प्रदीप जी का लगाव हमेशा गहरा रहा। वर्षों तक उन्होंने JD बिड़ला और सेंट जेवियर्स जैसे संस्थानों में व्याख्यान दिए। उनकी बातों से प्रभावित होकर कई विद्यार्थियों ने उनसे आग्रह किया कि वे अपना कॉलेज स्थापित करें। प्रदीप जी ने इसे ज्ञान बांटने का श्रेष्ठ माध्यम माना और इस तरह जन्म हुआ iLead का, एक ऐसा कॉलेज जहां अत्याधुनिक संसाधनों और नए विचारों के साथ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। आई थॉट दैट आई फिट द बिल। मेरा कॉलेज भी ऐसा होगा जिसकी दीवारें लोग बच्चों को मोटिवेट करेगी
और इंस्पायर करेगी। मैं उसी तरह का मैंने कॉलेज बनाया। और आपको बता दूं, एल्बर्ट फोर्ड साहब आए थे, जो कि फोर्ड फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और इस्कॉन के फाउंडर हैं, और सारे आईवी लीग कॉलेजेस अमेरिका में जो हैं, जो बेस्ट स्टैनफोर्ड, कैलॉग्स, वॉटन, उसके बोर्ड्स में हैं। वो जब हमारे कॉलेज में आया और उसके बाद जाते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, लेकिन आपके कॉलेज के जैसा इंस्पिरेशनल कॉलेज मैंने आज तक नहीं देखा। आपके कॉलेज का तो मैंने भी भ्रमण किया है, मैं देख के वाकई चकित रह गया। किताबों का जो संग्रह है, कितनी किताबें होंगी वहाँ पे? हमारी लाइब्रेरी में करीबन 1,70,000 किताबें। 1,70,000। मैं आपके आईलीट के फर्स्ट फ्लोर में गया, वहाँ एक ऑडिटोरियम मैंने देखा, पुरानी कुर्सियां लगी हैं, पुराने ग्लास लगे हैं। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितना कम सॉलिड वेस्ट क्रिएट करेंगे, उतना कम पर्यावरण को आप क्षतिग्रस्त करेंगे। मैंने अपना कॉलेज का कैंपस, अपना ये घर, 2 रिसोर्ट, एक अजीमगंज में, एक सुंदरबन में और एक बैंक्वेट हॉल बनाया, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। पुरानी चीज़ों से आप अगर, जैसे जो फेंकी हुई चीज़ें, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो ग्लास है, ये एक्चुअली कैडबरी के मिनी फ्रिज है, जो हर छोटे रिटेलर जो कैडबरी चॉकलेट बेचता है गांव में, कि एल्यूमिनियम के बने हुए, एल्यूमिनियम रिसाइकिल होता है, ग्लास को ये तोड़ के फेंक देते हैं। तो मैंने इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ सीलिंग में, फ्लोरिंग में, फसाड में, ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर भी वही ग्लास लगा हुआ है, इसके फ्रेम बनाए हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस किए हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद, अजीमगंज और सुंदरबन जैसे इलाकों में उन्होंने संरक्षण और शोध के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर साबित होंगे। मैंने एक फर्स्ट टाइम इंडिया में कॉन्सेप्ट हुआ म्यूजियम होटल का, कि आपका जो होटल है वो म्यूजियम की तरह है। उसका नाम हमने दिया है अ म्यूजियम वेयर यू कैन स्टे। दूसरा निर्माण में सुंदरबन में कर रहा हूँ। सुंदरबन में भी बहुत कहानियाँ हैं। मैं वहाँ का एक हॉस्पिटल है, उसको अडॉप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ 10 लाख लोग रहते हैं 3 डिपो में, वहाँ कोई हेल्थ केयर सर्विस नहीं है करके, क्योंकि कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम उसको वहाँ पर उनको हेल्थ केयर देंगे। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी प्रदीप जी ने समय से आगे बढ़कर कदम बढ़ाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने कॉलेज के माध्यम से कई फिल्मों का निर्माण कराया और यह साबित किया कि नई तकनीक का प्रयोग शिक्षा और रचनात्मकता दोनों को नई दिशा दे सकता है। आप अभिनय भी करते हैं, किस किस फिल्मों में आपने अभिनय देखिए, मैंने 4 फिल्मों में अभिनय किया। क्या नाम है चारों का? पहली फिल्म का नाम था बिफोर यू डाई, दूसरी फिल्म का नाम था कुसुम का ब्याह, तीसरी फिल्म का नाम था शेषर जीवन और अब चौथी फिल्म का नाम है खोज। प्रदीप जी की प्रतिभा सिर्फ उद्योग और शिक्षा तक सीमित नहीं रही, वे एक प्रखर लेखक भी हैं। उन्होंने अब तक 35 से अधिक किताबें लिखी हैं। मैं गूगल पे प्रदीप चोपड़ा सर्च कर रहा था, उसमें यूट्यूब का एक लिंक आया जिसमें आप गाना भी गा रहे हैं। मेरा चैनल है गाना गाने का, एवरग्रीन सॉन्ग्स बाय प्रदीप चोपड़ा। गा के सुनाइए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। अब कभी मन में यह भाव आता है, बस बहुत हो गया, अब रुक जाता हूँ, अब रिटायर हो जाता हूँ? मुझे अभी लगता है कि मुझे इतना काम करना है और समय बहुत कम है। बचपन और युवावस्था में जिन कठिनाइयों और संघर्षों की आंधी से गुजरे, आज उन्हीं ने उन्हें तपाकर खरे सोने जैसा बना दिया है। आज वे न केवल स्वयं उज्ज्वलता से चमक रहे हैं, बल्कि उनकी रचना PS ग्रुप और आई लीड
भी समाज और राष्ट्र के आकाश में चमकते सितारे बनकर चमक रहे हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। जय जिनेंद्र। तो यह थे हमारे आज के जैन रत्न जिनकी कहानी को हमने देखा। हमारे अगले एपिसोड में हम आपके सामने कुछ और जैन रत्न को लेकर आएंगे जिनकी प्रेरणादायक कहानी को आप देखेंगे, कुछ सीख सकेंगे, यह जान सकेंगे कि हमारे समाज में कितने रत्न हैं। हमने 5 माला तो पिरो दी है, 6ठे माले की अभी हमने शुरुआत करी है। यह माला बहुत लंबी होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वहाँ जिंदगी के YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर अभी कर दीजिए। मैं चांदनी सरोगी जैन आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात करूंगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र।